हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है होम एंड मचमोर में। अब विंटर के इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो अदरवाइज हम इतना यूज़ नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे विंटर एसेंशियल्स, जो मुझे लगता है कि मैंने तो यूज़ करने ही करने हैं विंटर में। और ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें ना इंक्लूड की हो। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिक की है और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये वाला शैम्पू। इसके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है सेल्सन से। सेल्सन शैम्पू जो है मैं डैंड्रफ के लिए यूज़ करती हूँ, और डैंड्रफ नॉर्मली विंटर में ज़्यादा देखने मिल जाता है। तो ये शैम्पू रेगुलर शैम्पू की तरह नहीं है, मेडिकेटेड होता है। इसे नॉर्मल शैम्पू करने के बाद थोड़ी देर के लिए स्कैल्प में, सिर्फ स्कैल्प में लगाना होता है और 1 से 2 मिनट रखने के बाद इसे धोना होता है। बट स्टिल अगर आप श्योर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये शैम्पू मुझे रेकमेंड किया था मेरे मामा जी ने, जो कि खुद डॉक्टर हैं, और जब मैंने इसे यूज़ किया उसके बाद से मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। तो मैं थ्रू आउट द ईयर इसे नहीं यूज़ करती हूँ। जब मुझे लगता है कि ज़रा डैंड्रफ आ रहा है तो 1-2 हेयर वॉश के टाइम पे इसे यूज़ करती हूँ। एंड फिर से बता दूँ कि ये नॉर्मल शैम्पू की तरह पूरे बाल धोने के लिए नहीं होता है, केवल स्कैल्प में लगाने के लिए होता है। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए। बट अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ तो डैंड्रफ के लिए चाहिए हमें, जो विंटर में ज़रूरी है, तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है फेस वॉश। फेस वॉश तो थ्रू आउट द ईयर मैं यूज़ करती हूँ, पर मैं कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रही थी जो ज़रा क्रीम बेस्ड हो, एकदम फेस ड्राई करने वाला ना हो। अदरवाइज मुझे तो एकदम अच्छे से झाग आने वाला फेस वॉश भी अच्छा लगता है, जिसे मुंह धोने के बाद लगे कि मुंह धोया हुआ है। बट हाँ, विंटर में इस तरह के फेस वॉश फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। तो मैंने ढूंढ के ये वाला फेस वॉश खरीदा, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है हिमालय का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश। तो ये जेल बेस्ड या ट्रांसपेरेंट टाइप का नहीं है, ज़रा क्रीमी है, और इससे एकदम फेस ड्राई नहीं होता है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बट ज़रा कम होता है। जो ऐसे खिंचने वाला फेस होता है ज़रा सा कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं विंटर में। इसके अलावा एक सेटाफिल ब्रांड है। सेटाफिल तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। उसका जो क्लेंजर आता है, वो क्लेंजर यानी एक तरह का फेस वॉश ही होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग होता है। तो उसे भी यूज़ किया जा सकता है विंटर्स में। नेक्स्ट है हैंड क्रीम। अभी जो हैंड क्रीम होती है स्पेशली हैंड्स के लिए होती है, और वैसे तो आप अपने हाथ पे नॉर्मल बॉडी लोशन भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा वही करती थी, पर जब मैंने 1-2 बार ये हैंड क्रीम जो है यूज़ करके देखी, फिर आप किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की हैंड क्रीम यूज़ करें, बहुत ही अलग फील होता है। बिल्कुल भी चिपचिपापन हाथ में नहीं आता है और लगता नहीं है कि कुछ बहुत हैवी ग्रीसी सा लगाया है। ये हैंड क्रीम मैं विंटर में अच्छे से यूज़ करती हूँ, समर में भी रखती हूँ अपने पास। कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है, हाथ ड्राई से लग रहे हैं, तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद भी हाथ ज़रा ड्राई हो जाते हैं, तब भी इसे यूज़ किया जा सकता है। हैंड क्रीम की तरह ही फुट क्रीम भी आती है। तो ये मैंने एक फुट क्रीम खरीदी है। इसके पहले मैंने प्लम बॉडी लविंग की ही फुट क्रीम यूज़ की है, वो भी अच्छी थी। इसमें पेपरमिंट है, पपाया है, और एकदम आयुर्वेदिक टाइप की खुशबू आती है, अजीब सी स्मेल नहीं है। काफ़ी अच्छी ये क्रीम है। तो फीट काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं इसे लगाने के बाद। एक मॉइस्चराइजर हो, हैंड्स के लिए हो, फीट के लिए हो, कोकोनट ऑयल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर कभी कभार ना कोकोनट ऑयल लगाने के बाद जो चिपचिपापन है वो पता चलता है। अगर आप वॉक कर रहे हैं घर में फ्लोर पे, तब पता चलता है। स्लीपर पहन रहे हैं तो उसमें भी ज़रा पैरों में लगता है वो चिपचिपापन। तो अगर आपको इस वजह से कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना है, आपको कोई और ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो ऐसी कोई भी आप अच्छी वाली फुट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक हॉट बैग, और ये वाली इलेक्ट्रिक वाली है। तो हॉट बैग या वाटर बैग्स अलग अलग टाइप की आती है, जिनमें पानी हमें भरना होता है, वैसी वाली भी आती है, ऐसी भी आती है जिन्हें केवल हीट करना होता है। अब मेरे पास एक ये वाली है और एक और दूसरी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों हॉट बैग्स मैं यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये बैग्स ना केवल विंटर में, बट हेडेक वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और मेरा तो हेडेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते रहता है, तब मैं इस तरह की हॉट बैग्स को यूज़ कर लेती हूँ अपने सर को सेकने के लिए। बट उसमें भी ये वाली मैंने ढूंढी, जो मुझे किसी अच्छे ब्रांड से नहीं मिली, एक लोकल मिल गई, पर क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्योंकि इसमें ऐसे हाथ भी डाल सकते हैं। तो हाथ को अगर वार्म रखना है, आप बैठे हैं बेड पर या टीवी देख रहे हैं, कुछ पैरों में आपने सॉक्स पहन लिए, पूरे टाइम हाथ में ग्लव्स पहन के तो काम होते नहीं है घर के, तो ऐसे टाइम पे इस हॉट बैग को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फील होता है इसमें इस तरह से हाथ रख के
इस बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फर भी अच्छा है, कार्टून भी बहुत क्यूट है, पर इसके साथ जो केबल आई है चार्जिंग वाली वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो जो हमारे इंडियन प्लग्स होते हैं उसके हिसाब से भी नहीं है। बट आई थिंक दैट्स ओके। मेरे पास और एक हॉट बैग है तो वो सेम जो केबल है वो मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो 2 है मेरे पास। ये वाली जो है इसमें कोई ऐसे पॉकेट वगैरह नहीं है, बट सर सेकने वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैं इसका यूज़ करती हूँ जब सर दर्द होता है, और ये वाली भी सर वगैरह के लिए अच्छी है। एट द सेम टाइम इसमें ऐसे हाथ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट विंटर इसेंशियल है एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पर मेरे पास एक वाओ स्किन साइंस का मॉइस्चराइज़र है। मैं अलग अलग मॉइस्चराइजर्स ट्राई करती हूँ, तो वाओ के भी अच्छे हैं। मैंने ये आयुर का आता है वो भी यूज़ किया है, वो भी अच्छा है। निविया का यूज़ किया है। तो अलग अलग ब्रांड्स के जब जो मन चाहा वो यूज़ कर लेती हूँ। और अलग अलग टाइप के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। अब विंटर जब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो एकदम लाइट वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं, तो एक अच्छा थोड़ा सा हैवी वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का एक यूज़ करती हूँ। और कोकोनट ऑयल भी अगर जस्ट नहाने के बाद इमीडिएटली लगा लें तो इतना चिपचिपा फील नहीं होता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है विंटर्स में मॉइस्चराइज़र की जगह यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है लिप बाम। अब यहाँ पर मेरे पास ये 2 हैं क्योंकि फिलहाल मैं ये 2 यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं चेंज करती रहती हूँ, बट ये आपने काफ़ी टाइम मेरे पास देखा होगा। ये इयोस का लिप बाम है और ये मेरी फ्रेंड रश्मि मेरे लिए यूएस से लेके आई है। यहाँ पर इंडिया में भी मिल जाता है, ऑनलाइन अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पर, एंड वहाँ से अगर कोई ला कर दे तो काफ़ी कम रेट में ये मिल जाता है। बट एनीवे यही हो ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये लिप मॉइस्चराइज़र या लिप बाम, यहाँ पर मेरे पास ये दूसरा है जस्ट हर्ब्स का। जस्ट हर्ब्स के भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो मैंने इस बार फर्स्ट टाइम ये वाला लिप बाम खरीदा है। इसके अलावा निविया के काफ़ी सारे लिप बाम आते हैं, वो मैंने ट्राई किए हैं, और भी इससे पहले आपको वीडियोज़ में दिखाए होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप बाम्स मैंने ट्राई किए। बट मुझे जो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होते हैं वो नहीं इतने पसंद है। मुझे ज़्यादा थोड़े से हाइड्रेटिंग वाले पसंद है, भले ही उनमें शाइन हो या ना हो, अच्छे से मॉइस्चराइज करें। तो फिर इस तरह के जो लिप बाम्स होते हैं इन्हें लगाने के बाद अगर आप लिपस्टिक लगाएंगे तो वो और अच्छे से लिपस्टिक जो है लग जाती है और ड्राई भी नहीं दिखते हैं लिप्स। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए बॉडी लोशन नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बॉडी लोशन का जो कंपोजिशन होता है वो बाकी बॉडी के स्किन के हिसाब से होता है, फेस के हिसाब से नहीं होता है। तो फेस के लिए मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। फिर एवरी डे मैं अगर मेकअप रेडी हो रही हूँ, वीडियो के लिए नहीं रेडी हो रही हूँ, बट एक फेस का मॉइस्चराइज़र मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। एंड ये मुझे ऐसा चाहिए होता है कि जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना हो, फेस पर लगाने के बाद बहुत ऑयली फेस ना लगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद नेचुरली जो ऑयल्स होते हैं फेस के वो आते हैं और वो अच्छा लगने लगता है। बट मेरा जो ये रीजन है, टी जोन जो है, ये ज़्यादा ड्राई हो जाता है फेस वॉश के बाद, तो मैं एक लाइट फेस वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस की क्रीम, एंड इससे पहले मैंने पॉन्ड्स की यूज़ की थी एंड निविया की 2 जो लाइट वाली क्रीम्स आती हैं उनकी फेस वाली, वो मैंने यूज़ की थी। तो ये सारी अच्छी थी। तो कुछ भी अगर आपको फेस पर लगाना है, इसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं, हल्का सा कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर कुछ और ना यूज़ करके बस ये और लिप बाम भी लगा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मेकअप भी अगर आप कर रहे हैं और उसके पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे तो जो मेकअप है बिल्कुल भी ऐसे ड्राई सा अजीब सा नहीं लगेगा। साल के दूसरे मौसम के मुकाबले विंटर में जो स्किन है ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्पेशली पैरों की, यानी एड़ियाँ जो है ज़्यादा ड्राई होती हैं, फटने लगती है। तो ये कैलस रिमूवर मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो मैं इसे विंटर एसेंशियल्स में गिनूंगी। तो जो ड्राई स्किन है पैरों की, उसे निकालने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये जो मेरे पास है ये अगारो ब्रांड का है। इसमें 3 हेड्स है, सबसे ज़्यादा खुरदुरा वाला है, इससे कम वाले भी हैं, तो ज़्यादा फटी एड़ियों के लिए अच्छा है। बट एवरी डे मैं एक ये कैलस रिमूवर यूज़ करती हूँ। तीनों हेड्स नहीं यूज़ करती हूँ, एक ही यूज़ करती हूँ जो सबसे फाइन वाला है। और एवरी डे यूज़ करने की वजह से जो पैर है, एड़ियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो मैं तो थ्रू आउट द ईयर यूज़ करती हूँ, लेकिन आप विंटर में एटलीस्ट अपनी जो एड़ियाँ हैं उसे घिसे एक अच्छे कैलस रिमूवर से, इस ऐसा, एंड एक फुट क्रीम लगा ले या फिर कोकोनट ऑयल लगाना है तो वो लगा ले। जो पैर है ना काफ़ी अच्छे सॉफ्ट रहेंगे और एड़ियाँ बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। और ये है दिव्य धारा। तो ये पतंजलि का दिव्य धारा है जो हेडेक के लिए यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि नॉट जस्ट हेडेक, जब सर्दी वगैरह हो जाए तब भी ये थोड़ा सा अगर हेड के अराउंड या यहाँ लगा लिया तो इसकी स्मेल से काफ़ी पीसफुल नींद आती है और हेडेक में भी ये काफ़ी हेल्प करता है।
तो ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से विंटर इसेंशियल है। हो सकता है कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद ना आए, बट मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। हेडेक के साथ साथ मेरे लिए तो ये जब नाक ब्लॉक हो जाए, थोड़ा सा सर्दी जैसा फील हो, तब भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने इसे अपने विंटर इसेंशियल्स में पिक किया है। तो ये थे मेरे कुछ विंटर इसेंशियल्स। तो बेसिक कुछ चीज़ें मैंने पिक की थी। अब आप बोल सकते हैं इसमें स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, बट मैंने सोचा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँ। इनमें से अगर कोई चीज़ एग्जैक्ट मैच होती है कि आप भी वही यूज़ करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है सिमिलर कैटेगरी की जो मस्ट हैव है ठंड के मौसम में, तो वो भी आप नीचे मुझसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।